में शरीर छूट गया, पर अगले जन्म में ऐसी जगह आएगा जहाँ इसे वो छूटा काम पूरा कर गया। तो जो इस जन्म में जल्दी लग गए, समझो पहले जन्म का काम अधूरा रह गया था तो पूरा करने आए। कई लोग तो इस जन्म में मुड़ते ही नहीं, अभी वो लगे हैं उसी पुराने रास्ते पे चलने में। तो आपसे इसलिए कहा कि ये मृत्यु भी मंगलमय है। मृत्यु जीवन मालूम पड़ा, मृत्यु मालूम पड़ी, मृत्यु बुरी लग रही है तो मृत्यु की खोज की। अंधकार से परेशान न होते तो हम उजेला बिजली, कई जगह तो सरकारें बिजली की रोशनी की कमी से गई थी। एक समय की हमें याद है, अखबारों में छपा था, सड़कों के बिजली के झटकों में और सड़कों के गड्ढे में औंधे मुंह गिरी सरकार। ये सड़कों के गड्ढे सुविधा चाहिए, रोशनी चाहिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और गीता में और कहा है कि रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। तो जो तमोगुण में शरीर छोड़ते हैं वो नीचे योनि को जाते हैं। जो रजोगुण में शरीर छोड़ते हैं वो मनुष्य के मनुष्य होते हैं अगले जन्म। और जो सत्वगुण में ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणी शरीर छोड़कर नीचे योनि में, मनुष्य से नीचे कौन है? पशु, कीड़े मकोड़े उधर चले जाएंगे। और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी ऊपर जाते हैं, माने ऊपर माने आकाश में नहीं, ऊपर माने मनुष्य से ऊपर देवता बन जाते हैं। जैसे गरीबी से अमीरी अच्छी है ना, तो गरीब से क्या बनना चाहते हो? अमीर। तो मनुष्य ऊंचे जाता है सत्वगुण से, मनुष्य के बजाय देवता बन जाता है। तमोगुणी नीचे पशु पक्षी बन जाता है, और बीच वाले फिर मनुष्य के मनुष्य हो जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी बीच में, अर्थात जहाँ हैं वो अगले जन्म में वहीं पहुंच जाते। माने ये सब हमें अवसर मिला। अब मृत्यु से पार जाने के लिए अगला शरीर नहीं ना, हमको बाहर के बजाय यूं घूमने के, चक्कर लगाने के, परिधि से सेंटर की ओर, परिधि में चक्कर लगाते रहोगे, लेकिन परिधि से जो सेंटर उधर आना। तो ऐसे ही हम ये शरीर फिर वो शरीर, ये तो एक चक्कर है। लख 84 भूमि के पाँव पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 ना। अर्थात एक शरीर से दूसरे, ये तो चक्र हो गया। तो कहाँ जाना है? देह से इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों से मन की तरफ, मन से बुद्धि की तरफ, और बुद्धि से और अंदर आत्मा की तरफ। आत्मा में जो पहुंच जाते हैं, न सा पुनरावर्तते, वो लौट के बंधन में नहीं आते। भगवान ने कहा माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं वो फिर दोबारा संसार में शरीर नहीं प्राप्त करते, मौत में नहीं आते। क्यों? शरीर से जीवन भी है, मौत भी है। जब जब शरीर मिलेगा मौत आएगी। यदि इस शरीर में मरना है, बुरा लगता है, तो अगले जन्म के देह में मरना अच्छा लगेगा। जब जब देह मिलेगा मौत का भय आएगा। काये कृतांतात् भयम, काया में यमराज का भय, काये कृतांतात् भयम, तो काया में यमराज का डर है। इसलिए मनुष्य देह में, पशु देह में भी है, पर उसके लिए अंदर जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए मनुष्य देह की महिमा है। अभी हम जहाँ से आए ये बताया, कई मामलों में पशु श्रेष्ठ है, लेकिन पशु होना अच्छा नहीं माना। गाय पूज्य है,
चारा पानी खा के गुजारा करती है, दूध देती है, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त करती। इसी तरह और जीव बड़े सीधे हैं। घोड़े का उपयोग, गधे का उपयोग, कई लोग गधे से सब बोझा ढो करके, न डीजल पेट्रोल लगता, नहीं घास चर लेता है गधा, और उससे दिन भर काम लेते हैं, पैसा कमाई करते हैं, गुजारा करते हैं, और उसे कोई परेशानी नहीं। और हमने नहीं सुना कि गधे को कोई टेंशन है। किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि गधे को टेंशन होती है कि नहीं, और हमारे इस समय डॉक्टर साहब होते तो उन्हीं से पूछ लेते, पर वो आज भोपाल में। अभिप्राय ये है उन्हें कोई टेंशन नहीं। और भी बताएं, और क्यों टेंशन नहीं? उन्हें लड़की जवान हो गई है, शादी नहीं हो रही है, तुम साधु मंदिर ज्योतिषी सब मनाते फिरते हो। लड़कों की भी कई की शादी नहीं हो रही, चिंता है। गधे को कोई चिंता नहीं, गधी को कोई चिंता नहीं। और सच्चाई ये है, तो यह भी तो कहते हैं कि देखो खाना पीना भी, हमने गधे को शराब पीते नहीं देखा, गधे को जुआ खेलते नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताओ। तो हजारों दुर्गुणों से रहित जानवर है। और भी कई समस्याएं नहीं है। तुम्हें दुकान नहीं मिल रही किराए की, पैसा नहीं है दुकान के लिए, मगर ये कहीं भी फिर लेते हैं। कितना निश्चिंत जीवन है, समझो आधा मुक्त ही है वो। लेकिन भगवान क्या है, दुनिया क्यों बनी है, ये मृत्यु क्यों होती है, और भगवान को क्या पड़ी थी दुनिया बनाने, कोई प्रश्न नहीं। मनुष्य पूछता है कि जब मरना ही था तो जीवन दिया क्यों? आखिर जन्म क्यों दिया? और जन्म देते तो मौत ना देते, नहीं जन्म ही ना देते, झंझट करता हो। तो भगवान के विषय में प्रश्न उठते हैं, पर समाधान मनुष्य खोजता है, खुद खोजता है, खोजने वालों से मिलता है। जैसे बीमार खुद परहेज कर ले, नहीं तो डॉक्टरों के पास जा। तो अभिप्राय है जीवन एक समस्या है। तभी कह रहे थे जन्म तो माता पिता से मिल गया, पर समस्या का समाधान मौत, दुख, चिंता, इससे माता पिता तो मुक्त नहीं करते। जन्म दे के छोड़ दिया, जन्म दिया, मौत से बचा के दिखा दो। संसार में आए, दुख दिया, 100 तरह की समस्या समाधान, चाहते भी हो नहीं। ऐसे ही तो हम भगवान को भी कहते, उन्होंने जन्म दे दिया, मरो। पर भगवान जानते हैं कि इसको यदि हम किसी को तैरना सिखाना हो तो पानी में फेंक दो, फिर हाथ पैर मारेगा, थोड़ा नाक में पानी जाएगा, तैरना सीख जाएगा। तो भगवान ने ऐसे किया, मौत में डाल दिया, समस्याओं में डाल दिया, समाधान खोजो, ढूंढो। ये अपने आप फिर खोजता है। समस्या समाधान खोजने को मजबूर करती। दिमागदार बनाना हो, खोजी बनाना हो तो समस्या का समाधान न करो, समस्याएं दे दो, समाधान आप ही खोजेगा। पानी में फेंक दो, तैरना आप ही सीख। एक आदमी ने किसी से कहा, पक्के चोर से, अच्छा जो चोर था ना, इनकी भी गुरु होते हैं, जैसे नशे के गुरु होते हैं, बड़ा नशेड़ी। तो चोर से एक ने कहा, हमें भी चोरी करना सिखा दो। कहता क्यों चक्कर में मरते हो? कहता नहीं, सिखा दो, देखा चोरी करके मैं भी सफल हो जाऊंगा। तो कहते अच्छा। तो एक घर में अंदर रात को भेज दिया, और जब अंदर भेज दिया तो बाहर से गुंडा बंद कर दिया। अब वो अंदर घुटुट पिया तो घर का मालिक जग गया। तो करे क्या? तो ये भागा, तो सोचा दरवाजा खोल के निकल जाऊं, तो बाहर से कुंडा बंद। अब क्या करे? फंस गया। तो ऊपर गया, छत पर गया, किसी तरह कूद के बाहर भागा। तो मालिक भी सोचा निकल जाऊं, तो वो भी बंद। अब मालिक को भी बाहर आने में देर लगी। अब चोर भागा, पीछे मालिक भी भागा, थोड़ा फासला था। अब भागते
बातें सोचा, अब क्या करूँ, ये तो पीछे पड़ गया। उसने एक दिमाग लगाया, रास्ते में कुआं था, उसने एक पत्थर उठाया, जोर से कुएं में डाल दिया। वो झम से आवाज हुई, रात का समय था, चोर तो डाल के पत्थर आगे भाग गया। घर के मालिक ने देखा कि इसी में गिर गया। अब क्या करना, ये रात में तो फंसा रहेगा, सुबह आके देखूंगा, पकड़ लूंगा। अब वो सुबह आया तो चोर था ही नहीं, चोर तो गिरा ही नहीं था, वो तो निकल गया। लेकिन वो और कहीं नहीं गया, गुरु के पास गया, जैसे तुम आ जाते। अब देखो, अब वो गुरु के पास गया, लड़ने लगा। ये क्या किया तुम, मुझे पता नहीं, पहले ये बताओ प्रसादी तुम बचा कैसे? कहते मैं तो अपनी अकल से बचा, कैसे चोरी करना सीखे, बचना आ गया, अपनी अकल से भगना बचना कैसे, दिमाग चल पड़ा। अब तुम बन गए, तो अब समझ गए, तुम्हें फंसा दिया, बचना सीख जाओ। मौत में, दुख में, चिंता में फंसा दिया भगवान ने भी। तुम भी कहते हो अरे भगवान को क्या परिचय, क्यों फंसा दिया? कहते मैंने हमसे बता दिया, इसलिए फंसाया कि आप ही निकलना सीखते रहे। नहीं कोई सीखता, मौत न होती, गड़बड़ न होती, समस्या समाधान कौन दो? इसीलिए योग्य बनाने के लिए समस्या का समाधान मत दो, समस्या पैदा करो, समझदार आप बने। एक समय एक स्कूल में एक बच्चा ऊपर से कुछ उठा रहा था, वो उठा नहीं पाया, तो वो कुछ चढ़ता, कुछ नीचे कुर्सी रखता, वो लगातार दिमाग लगा रहा था। इतने में एक अध्यापिका ने उठा के दे दिया, तो प्रिंसिपल ने अध्यापक को डांटा था, कहने लगे तुमने उसके दिमाग को विकसित करने में रोक दिया। वो जो दिमाग लगाता कैसे, भगवान ने नहीं वो क्या खाया था, एक के ऊपर चढ़ के दिमाग लगाया, सीढ़ी बना ली, अपने दोस्तों की मगन खा लिया। अभिप्राय है जब कामना पूरी नहीं होती तो दिमाग बढ़ता, और जब कामनाएं ऐसे पूरी नहीं होती तो रास्ता बदलता। इसलिए समस्या पैदा करो, समाधान खोजने के लिए आदमी को बनो। इसलिए भगवान ने हमारे सामने समस्या डाल दी, मौत दुख मेरे ये तो नहीं रहेंगे, अब परेशान, तब गुरु ढूंढो, आत्मा ढूंढो, गाना ढूंढो। नहीं, गुरुओं की कोई जरूरत पड़ती, ये हमारी जरूरत क्यों पड़ रही, ये आश्रमों की क्या जरूरत? अभिप्राय है सदा, जब जब कष्ट सुरखुरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद, ये ठोकरें हमको जगाती हैं, पर आदमी ठोकरों को बहुत डरता है। इसलिए समस्याएं आदमी को, इसीलिए हम कहा करते हैं, ये पहले भी बोला है कि कामना हो जाए तो अच्छा, कामना पूरी हो जाए, शादी की इच्छा पूरी हो गई, ठीक है, अमीर बनना था, हो गए, ठीक है, चुनाव लड़ना था, टिकट मिल गई, अच्छा, तो अब कामना पूरी हो गई तो अच्छा। कहते कामना पूरी ना हो तो बहुत अच्छा। कहते उससे क्या होगा? कहते कामना पूरी हो गई तो तुम अकलमंद नहीं बनोगे, जीत गए, ठीक है, टिकट मिल गई, ठीक है। समस्या जब पूरी ना होगी तब तुम कुछ सोचोगे। समस्या पूरी ना हो, सुखी कामना पूरी ना हो तो आदमी सोचता है गलती क्या है, क्या करूं। इसलिए आपको ज्ञानी बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए परमात्मा ने समस्या पैदा की है। वो अपने पुत्रों को ऐसा बनाना चाहता है कि काल के सामने ना डरे।
कबीर साहब ने यही तो कहा, काल के माथे पग धरो सतगुरु के उपदेश। काल को भी नहीं डरते। तो अभिप्राय है, और ये आश्रम किस लिए है? बुद्धू बनाने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। बुद्धू बनाने, बुद्ध बनाने, जागरूक करने के लिए, समझदार बनाने के लिए, और व्यक्तिगत जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में। राष्ट्रीय जीवन में ये मत सोचो कि किसकी पार्टी है। देश का भविष्य आपके नाती पोते ये न कहें कि मंदिर गिराने वालों को ही सौंप के चली गई। किन्होंने मंदिर तोड़े, क्यों तोड़े, क्या लेना देना था, जगह की कमी थी क्या? और एक दो थोड़ी। इसीलिए एक नारा एक समय लगाया था, पहले तो लगाया था कौन, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, तीनों लेंगे एक साथ। चलो फिर और कहा था 3 दे दो, बाकी झगड़ा खत्म। लेकिन फिर जब नहीं तो फिर दारा दूसरा लगा था, 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजा। बहुत हजारों मंदिर। एक बार पूज्य वामदेव जी ने कहा कि आगरे का ताजमहल शिव मंदिर के ऊपर बना है। तो उस समय पत्रकारों ने कहा, वामदेव जी जहाँ साफी रखते हैं वो भी मंदिर था। साधुओं को भी लोग बुरा समझने लगे। और ये बताऊं, यदि देश के विषय में नहीं सोचा तो भावी पीढ़ी तुम्हारी फिर गुलाम हो। पहले भी तो तुम थे, मुट्ठी भर लोग आके तुम पर शासन करते रहे, तुम फूटे रहे, बिखरे रहे, नासमझ रहे। ठीक है, इसलिए देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाना है, जिससे भविष्य में तुम्हारे नाती पोते तुम्हें गाली न दें कि बेवकूफों ने हमें कहाँ किस स्थिति में रहने को मजबूर। पाकिस्तान में हमारा मंदिर, गणेश जी का मंदिर तोड़ा गया। क्यों? हम किसी का की मस्जिद तोड़ते हैं क्या? कोई इतिहास बता दे यदि हमने किसी की मस्जिद तोड़ी हो। पर कई बोलेंगे कि आपने अयोध्या का तोड़ा है। हमने मस्जिद नहीं तोड़ी, जो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी उस खंडहर को हटाया। और अभी भी कहते, हमने तो एक बार कहा था, अयोध्या में कहा था कि कानून बना के यदि लेने की शुरुआत होगी तो बहुत लेंगे। इसलिए चाहिए ये प्रेम पूर्वक इस देश के विकास के लिए श्रद्धा से वो कहें कि ये हमारे 3 आराध्यों के मुख्य स्थान। हम सारे मंदिर नहीं मांग रहे, मंदिर तो बहुत इन्होंने दिए। हमारी अयोध्या राम जन्मभूमि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शिव जी का काशी है, इसलिए 3 मांगते हैं। पर इनको समझ क्यों नहीं आई? कई राजनीतिज्ञों ने इनकी खोपड़ी खराब कर दी। कई लोग कहते हैं नहीं हट सकते। जिसको मोहम्मद साहब ने बनाया था उस मस्जिद को मुसलमानों ने ही हटाया, औरों की बनाई छोड़ दो। ये केवल भारत में जिद्द कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसी पार्टी के बहकाए हुए हैं। कई पार्टियों ने इनको दामाद की तरह मचलने की आदत डाल दी। दामाद को आप मालूम होगा जब शादी में होता है तो मचलता है ना, अभी रिवाज है कि नहीं? तो जल कलेवा के समय मचलता है, ये लूंगा, मोटर साइकिल लूंगा, कार लूंगा, फलाना लूंगा, ये मांगता है, नहीं खाता है। ऐसे कोई देश हित में बात सोचो तो दामाद मचलते हैं, ये कानून हमारे ये नहीं। देश हित के लिए कानून बनाने में तुम्हें क्या परेशानी? ठीक है। और अभी भी किसानों को बहकाने वाले, उन लोग किसानों को बहकाने वाले भी पार्टी वाले, बार बार पूछा जाता है कि तुम ये बताओ इस कानून में गड़बड़ क्या है, वो बता देते हैं, पूरा हटाओ। ये बरगलाए हुए लोग। तो कई लोग इस देश के विकास में,
कई संसद में प्रस्ताव पास होने में दिक्कत पड़ती है, जो इतने सालों तक मसला रहा। सुन लो, मैं कोई कान में कोई मंत्र छिप के नहीं दे रहा, ठीक है, खुलेआम बताता हूँ। जो कश्मीर की समस्या इतने दिन तक अटकी थी, जो कहते थे यदि इसको हटाया गया तो झंडा लेने वाला नहीं रहेगा, वो हट गई, झंडा लेने वाले हैं, ठीक है। और किसी के समय लाखों ब्राह्मण कश्मीर से भगाए गए, जो इसी देश में कहीं बेचारे गुजारा कर रहे हैं। सरकारों ने उस समय नहीं कहा ऐसा क्यों करते हो। इसलिए ईमानदारी से सब पर विचार करो, कौन क्या सोचता है, ठीक है। तो अभिप्राय है कश्मीर और जिस मंदिर के विषय में भी बड़ी समस्याएं वो हल हो गए, ठीक है। और अभी एक काम है, परिवार जनसंख्या असंतुलित ना हो, इसलिए जनसंख्या का भी कानून बड़ी जल्दी आने वाला है। दो चीजें हम दसियों वर्ष से बोलते हैं, कोई पुराने हमारे प्रवचन ढूंढ ले। एक तो कहते सरकार चाहे हरिजनों की हो, मायावती की हो, किसी की पढ़ाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अमीरों के बच्चे प्राइवेट अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं, जिनके लिए ये पार्टियां कहती है गरीब और पिछड़े दलित, उनके बच्चों की पढ़ाई कहाँ होती है, जहाँ कोई पढ़ाई नहीं। तो क्यों नहीं इस पर सुधार दिया किसी पार्टी ने। तो शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा अच्छी होगी बच्चे अच्छे बन जाएंगे, उनको भी नौकरी। लेकिन राजनीति करने के लिए आरक्षण की बात तो की जाती है, योग्य बनाने की नहीं की जाती। इसलिए हर जाति का बच्चा योग्य बने, अच्छी पढ़ाई मिले। यदि पैसा, ऐसे स्कूल सरकारी हो कि प्राइवेट में जाना ही ना पड़े, ज्यादा पैसा देना ही ना पड़े, गरीब का बच्चा अच्छा पढ़े, ये है देश के सुधार की बात। पर आरक्षण की कह के राजनीति करेंगे, योग्य बनाने की बात नहीं करेंगे। और भी बार बार बात कही जाती है कि अमीर आरक्षित लोग जिनको लाभ हो चुका, उन्नति हो चुकी, उनको हरिजनों से अलग किया जाए, जो गरीब हरिजन है उनको मिल जाए। तो ठीक है, जो गरीब हरिजन है, जो अभी पढ़ा नहीं, जिसके बाप का लगता है तहसीलदार है, राजनीति में सांसद विधायक है, उसके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत, किसी का हो वो तो पढ़ा लेगा। आरक्षण उनको चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, जिनके परिवार के बड़े पदों पे नहीं है, तो नहीं होने पा रहा, उनको बरगला दिया जाता। अभिप्राय है देश हित न देखकर पार्टी हित देखा जाता। और हम आपको कहेंगे किसी के पार्टी के आप नहीं हो, किसी जाति के नहीं हो, किसी मजहब के नहीं हो। इस देश को अच्छा बनाना हम सब नागरिकों का कर्तव्य। अब आरक्षण तो जाट मांग रहे हैं, ये महाराष्ट्र वाले मांग रहे हैं, जो करोड़ों शादी में खर्च करते हैं वो आरक्षण मांग रहे हैं। क्या है? तो ये बीमारी जो पैदा हो गई है, इनका इलाज कैसे होगा? और अभी तक मैंने इतने दिन की राजनीति में देख रहा हूं, कोई भी राष्ट्रहित का प्रस्ताव सर्वसम्मत से नहीं पास हुआ। केवल भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हो गया। ये राष्ट्रहित का मुद्दा है ना, भत्ता। ये देखिए, माने राष्ट्रहित के लिए तुम एक नहीं होते, तुम राजनीति कर रहे हो। इसलिए आपको कहते हैं नेता तो नहीं जगेंगे, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ हैं। जनता को जग जाना चाहिए कि देश को अच्छा बनाने वाले नेता ही देश में राज्य करें, राम राज्य लाएं। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव भगवान जी, आपका आशीर्वचन हम सब लोगों को मिला, हम कृतार्थ हुए हैं गुरुदेव। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान जी